इंदौर में निकलने वाली परंपरागत गैर यात्रा कोरोना के 2 वर्ष नहीं निकल पाई थी, जिसका आयोजकों को भी खासा मलाल था। वहीं अब कोरोना की गति काम होने के बाद इस वर्ष इंदौर में निकलने वाली गैर यात्रा में आयोजकों के साथ लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 74 वर्ष से लगातार टोरीकोना द्वारा गैर यात्रा निकाली जा रही है और इस बार भी 1 टन से अधिक रंग, गुलाल और पानी के टैंकरों के साथ टोरीकोना की गैर यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी टोरीकोना के संयोजक शेखर गिरी ने दी। वही आयोजक शेखर गिरी का कहना है कि इस वर्ष इंदौर में निकलने वाली गैर यात्रा को यूनेस्को में भी शामिल करने की बात की जा रही है, जो इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी तक ये गैर यात्रा केवल मध्य प्रदेश और भारत में ही प्रसिद्ध थी और अब ऐसे में यूनेस्को में शामिल होने के बाद इस गैर यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलेगी। इस बार की गैर यात्रा में छोटी बड़ी गैर यात्राएं मिलाकर 32 छोटी और 6 बड़ी गैर यात्रा शामिल होगी। इस बार नगर निगम की भी पहली बार गैर यात्रा शामिल मुद्रा के अंदर लगता है, क्योंकि हंसने की प्रवृत्ति होती है, लोग रंग लगाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मतलब जिनको जानते ही नहीं उनको रंग लगा रहे हैं और हंस रहा सामने वाला भी और अपन भी, तो उससे बढ़िया बात क्या है साहब दुनिया। इंदौर के गेर देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। सर पिछली बार जब जाटो साहब ने, कलेक्टर जाटो ने यह प्रयास कर दिया था, 200-250 विदेशी नागरिकों का उनने सब आवागमन का साधन भी कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। शायद अब की अगर ये हो जाए तो अगले साल जो है प्रशासन विदेशी नागरिकों को बुला के और वापस इसका जो अभी तो इन्वर्ट कराएंगे ये यूनेस्को में, फिर वो लोग वहाँ से आएंगे, फिर वो सब तैयारी होगी, उसके बाद ही मार्क मिलेंगे कि भाई अब यूनेस्को में शामिल होने लायक है या नहीं है। तो हम सब जितने गेर आयोजक हैं, हमारी सबकी जवाबदारी है कि गेर बिल्कुल सफलतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, स्वच्छ वातावरण में निकलेगी। यदि ये गेर यात्रा जो यूनेस्को में शामिल हो जाती है तो इंदौर में कितनी बड़ी उपलब्धि जो देखते हैं आप गेर को लेकर? भाई अगर यूनेस्को में शामिल हो जाती है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हो गई, फिर तो प्रशासन की जवाबदारी रहेगी कि गेरें निकलें। अब हमको 74 साल हो गए, हम 74 साल से गेर निकाल रहे हैं। अच्छा, तो जिला प्रशासन से कोई सहयोग या किसी अन्य सहयोग मिलता है? भाई जिला प्रशासन जब नगर निगम जो हमको वाटर टैंक ये वो आजकल देती है, उसके कारण ही हम गेर का जो स्वरूप बदलते हैं, क्योंकि जब तक आदमी गीला नहीं होता है रंग बोर के तो वो पानी की व्यवस्था करना पड़ती है, तो नगर निगम हमको के बराबर टैंकर दे रही है। कितने कलर जो है यूज़ करे जाएंगे इसमें? कलर का तो कोई सतरंगी कलर है, चाहे किलो की बात करें, टनों की बात करें तो कितना टन जो है कलर? गुलाल तो 1-2 टन, हमारे 150-200 बोरी गुलाल अभी हमारे पास पड़ी हुई है, आप चल के देख लें। और हमारे 8-10 किलो हमने जो रंग, तीनों रंग मंगाए हैं, गुलाबी, केसरिया, जो हमारी धार्मिक मान्यता के अनुरूप है। अब जैसे बोरिंग से हम जब गुलाल उड़ाते हैं तो आकाश में भगवान निवास करते हैं, पहले उनको आह्वान करते हैं कि प्रभु आपको ये गुलाल अर्पण है। अपने यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति में गुलाल, अबीर ये सब लगाते ही हैं, तो सबसे पहले उनको उड़ा के उनको चरणावंत करके सीधे सीधे गेर में निकल जाते हैं लोग। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शेखर गिरी है, मैं टोरीकोना रंगपंचमी महोत्सव समिति का संयोजक हूँ। हमारी गेर का यह 74वां वर्ष है और ये हमारा 74वां वर्ष है गेर का प्रारंभ टोरीकोना से ही हुआ है 1948-49 के दशक में, और जब से लेके आज तक हमने इसकी एक पाई इकट्ठा करके ये आज 1 रुपया हो गया है इस गेर का स्वरूप। और जब हम पिछली बार के हिसाब से भी जब हमने 4-5 साल 8 साल से ये सुन रहे हैं गेर में कि राजबाड़े पे जो पब्लिक आती है, जो महिलाएं आती है, जिस प्रकार के आनंद चौदस का जुलूस देखने लोग अपने परिवार के साथ निकलते हैं, उस जुलूस को भी मात करते हुए मैं परिवार के महिलाएं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर इस गेर में भाग लेने आती है, पार्टिसिपेट करती है, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। लोग इस प्रकार का वातावरण बना देते हैं कि जिस प्रकार के सादगी और सद्भावना की भावना के हिसाब से गेर में चलते हैं। गेर के अंदर ना तो कोई सिख होता है, ना कोई ईसाई होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई हिंदू होता है, सभी लोग सामूहिक रूप से यहाँ से गेर में चलते हैं। होली और दिवाली का जैसे कि जो पर्व है अपने यहाँ मानने का, कि दिवाली पे जो है हर कपड़े पुराने लगते हैं और रंगपंचमी पे हर कपड़े नए लगते हैं, और दिवाली पे अपन सबको एक दूसरे को बधाई देते हैं कि नव वर्ष की बधाई है, जिसको जानते हैं पहचानते हैं, जिनसे अपने संबंध है। रंग पंचमी पे जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम पहचानते नहीं, उसको हम रंग लगाते हैं और वो वहाँ से पलट के वापस आपके रंग का जवाब देता है। तो ये आपसी मेल मिलाप का जो संयोग है, ये संयोग का नाम ही रंग पंचमी है। और इस चौराहे से पहले कड़ाव लगता था, पिचकारी लगती थी, रनगाड़े लगते थे, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे साधन हो गए, बोरिंग मशीन हो गई, डीजल पंप हो गए, उससे हम लोगों को मनोरंजन करते हैं, पंप के द्वारा रंग फेंकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार का प्रयोग हमने धीरे धीरे इस गेर के साथ करते आए हैं। तो
तो ये हमारा 74वां वर्ष हो रहा है और यूनेस्को में शामिल होने की इसकी गेर की तैयारी है। तो शहर की भी जवाबदारी है, जनता की भी जवाबदारी है, प्रशासन की भी जवाबदारी है, मीडिया की भी जवाबदारी है, प्रिंट मीडिया की भी जवाबदारी है कि ये सब लोग अगर इंदौर की रंगपंचमी की गेर अगर यूनेस्को में शामिल होगी तो ये इंदौर के लिए बहुत गौरव का विषय होगा। और हम लोग इसके फाउंडर लोग हैं तो ये हमारे लिए तो गौरव का विषय है ही। लेकिन यह गेर अगर इसी इस लवाजमे के साथ अगर वहाँ राजवाड़े पहुँचेगी तो आपकी राजवाड़े का अद्भुत दृश्य रहेगा जो देखने लायक रहेगा, ताकि ये गेर एक संदेश भी देगी और संदेश के साथ सद्भावना का संदेश भी इस गेर में मिलेगा। और कई रंगों से कई प्रकार की मिसाइलों से हम रंग फेंकेंगे। इसको देखते हुए पिछले साल भी डाक विभाग ने एक पोस्टल डाक टिकट जारी कराया रंगपंचमी का, तो ये भी एक बड़ा अच्छे गौरव की बात है। और हमारा सबका ये सामूहिक प्रयास है, जितने भी हम गेर आयोजक लोग हैं, कि इंदौर शहर में हमारी टोरी कॉर्नर की प्रथम गेर निकलेगी। आपकी नगर निगम ने भी सोचा है कि वो गेर निकालें, तो अभी भी उनका संदेश ये आया था कि वो हमारी गेर के पीछे रहेंगे। उसके बाद मॉरल क्लब की गेर रहेगी उसके पीछे, उसके बाद संगम कॉर्नर की गेर रहेगी, उसके बाद फाग यात्रा रहेगी। तो ऐसे करके 4, 5, 6 गेरों का गेर तो 3 ही गेर साथ में चलेगी। बाकी फाग यात्राएँ हैं वो जो सूखी निकलती है, और एक फाग यात्रा 2 फाग यात्रा बाणगंगा से भी निकलती है, लेकिन वो उसी एरिया में घूमती है, राजवाड़े नहीं आती। ये 4-5 जो समूह निकलते हैं ये सब राजवाड़े पे शामिल होते हैं। मतलब गेर नाम दिया है इसको, और यहाँ पर सब एक दूसरे से गले मिलके जो रंग गुलाल खेलते हैं, तो गेर नाम कैसे रखा जिस फाग यात्रा? गेर क्या होता है? सबको घेर के चलना, समूह को घेर के चलना। वो धीरे धीरे जो घेर के चलना था वो धीरे धीरे वो शब्द गेर हो गया। तो गेर में कोई गेर नहीं रहे, सब अपने हो जाएं, उसका भाव लेके ये गेर का शब्द बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस बार तो लाखों की संख्या जो है इस गेर यात्रा में शामिल होने जा रही है। पब्लिक अपने आप सहनशील है, पब्लिक को एंजॉय करना है, पब्लिक को खेलना है, मनोरंजन करना है। लोग इतने अपन यूट्यूब पे या सब पे सुनते हैं मेडिटेशन के साधन है, लेकिन 3 घंटे आदमी जब एंजॉय करता है, हमारी गेर में बच्चा भी नाचता है और बूढ़ा भी नाचता है। जवान को तो नाचने का अधिकार है ही, लेकिन जब बच्चा और बूढ़ा दोनों नाचते हैं तो, और महिलाएं साथ में नाचती है, तो जो 3, 4, 5 घंटे जो उसको मिलती है आत्मिक शांति खेलने की, वो सब भूल जाता है। तो वो गेर में अपने आप एक मेडिटेशन हो जाता है उसका। वो अपना योग लगाते हुए वो बिल्कुल एकदम प्रसन्न मुद्रा के अंदर लगता है, क्योंकि हंसने की प्रवृत्ति होती है, लोग रंग लगाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। मतलब जिनको जानते ही नहीं उनको रंग लगा रहे हैं और हंस रहे हैं, सामने वाला भी और अपन भी। तो उससे बढ़िया बात क्या है साहब दुनिया में। इंदौर की गेर देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। सर पिछली बार जब जाटव साहब ने, कलेक्टर जाटव ने यह प्रयास कर दिया था, 200-250 विदेशी नागरिकों का उनने सब आवागमन का साधन भी कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। शायद अब की अगर ये हो जाए तो अगले साल जो है प्रशासन विदेशी नागरिकों को बुला के और वापस इसका जो अभी तो इन्वर्ट कराएंगे ये यूनेस्को में, फिर वो लोग वहाँ से आएंगे, फिर वो सब तैयारी होगी, उसके बाद ही मार्क मिलेंगे कि भाई अब यूनेस्को में शामिल होने लायक है या नहीं है। तो हम सब जितने गेर आयोजक हैं, हमारी सबकी जवाबदारी है कि गेर बिल्कुल सफलतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, स्वच्छ वातावरण में निकलेगी। यदि ये गेर यात्रा जो यूनेस्को में शामिल हो जाती है तो इंदौर में कितनी बड़ी उपलब्धि जो देखते हैं आप भाई गेर को लेकर? भाई अगर यूनेस्को में शामिल हो जाती मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हो गई, फिर तो प्रशासन की जवाबदारी रहेगी कि गेरें निकलें। अब हमको 74 साल हो गए, हम 74 साल से गेर निकाल रहे हैं। अच्छा, तो जिला प्रशासन से कोई सहयोग या किसी अन्य सहयोग मिलता है? भाई अद्भुत दृश्य रहेगा जो देखने लायक रहेगा, ताकि ये गेर एक संदेश भी देगी और संदेश के साथ सद्भावना का संदेश भी इस गेर में मिलेगा। और कई रंगों से कई प्रकार की मिसाइलों से हम रंग फेंकेंगे। इसको देखते हुए पिछले साल भी डाक विभाग ने एक पोस्टल डाक टिकट जारी कराया रंगपंचमी का, तो ये भी एक बड़ा अच्छे गौरव की बात है। और हमारा सबका ये सामूहिक प्रयास है, जितने भी हम गेर आयोजक लोग हैं, कि इस गेर को सुचारू रूप से अपने गंतव्य स्थान पर ले जाएं और वहाँ से वापस पलट के आ जाएं। ये 74 साल की उपलब्धि है जो शहर का नाम एक बार मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगी। और धीरे धीरे अगर ये यूनेस्को में शामिल हो गए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेगी।